हेलो बच्चों। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग जो है मेंसुरेशन का आज जो है 12 को दूसरे का 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। और मुझे लगता है आपको समझ में आ भी रहा होगा। और आप इसी प्रकार से मेहनत करते जाएं। और मुझे विश्वास है यदि आप पूरा क्लास देखेंगे तो आप इस मेंसुरेशन से एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। यदि कोई भी ऐसा डाउट लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है या ये नहीं समझ आ रहा, तो उसको जो है आप कमेंट में भेज सकते हैं मेरे पास। हाँ, कमेंट में आप भेजेंगे तो उसके कुछ समय बाद आपको जो है रिप्लाई में दे सकता हूँ। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार से इधर डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। क्या कर रहा है? उसके तल को टच कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या क्या हो गया? 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया? 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले फिगर बनाते हैं। फिगर पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा भैया? बेलन बनाना पड़ेगा। एक बेलन बना लेते हैं। इस प्रकार से बेलन बन गया। अब इसने क्या कहा है? बेलन के पहले सब कुछ दे सकते हैं। इसकी ऊंचाई दिया गया हमको कितना है? 180, 180 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दिया गया है, अर्थात रेडियस मान लेते हैं, तो डायमीटर कर ले। 60 है तो 120 हो जाएगा इसका डायमीटर। ठीक। अब इसके आगे जो है हम लोग करते हैं और आगे क्वेश्चन। आगे हम लोग करते हैं भैया, ये क्या है? इतना हो गया सब कुछ। अब इसमें साथ चलते हैं आगे। उसने क्या कहा था? एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और इतना 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। अब इसी ऊंचाई का हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। इस प्रकार से बात हो रही है। तो क्या उसने कहा था? या ऊंचाई जो शंकु की ऊंचाई है, इसकी हम ऊंचाई ले लेते हैं। कितना है? 120 है। 120 सेंटीमीटर। और त्रिज्या बोल दिया 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर। ऐसा तो हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या हो गया सब कुछ बात? चलिए ठीक। इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा और इसमें पानी भरा पड़ा है। क्या बनेगा? पानी करा है। तो देखिए यहाँ लास्ट में बोल दिया, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या कीजिए। मतलब यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था, इसको भी भर लेते हैं पानी। चलिए, एक पानी भरा है। इस प्रकार से कुछ फिगर हो गया। फिगर आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा।
आइए अब इसमें क्या कहते हैं, जो दिया गया हम लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिख लेते हैं, बेलन का। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमको दिया गया है, कितना दिया गया है बेलन की ऊंचाई, 180 सेंटीमीटर। तो रख लेंगे 180 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, यहाँ आर बराबर, आर दिया गया 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लिख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमारा क्या आता है, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, एच हो जाएगा पाई, रख लो ऐसे ही भी। आर, आर की वैल्यू मिला है 60 × 60 हो जाएगा, और एच दिया गया 180, 180 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतना रख दिए थे। अब हम देख लेते हैं किसका, शंकु का आयतन। की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, शंकु की ऊंचाई बोल दी 120 बोला है, 120 हो जाएगा सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए शंकु की तल का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है, तो हो जाएगा 1/3 पाई का मान है तो भी रखे रहो पाई को, आर की वैल्यू 60 × 60, एच 120 हो जाएगा। इतना रख लीजिए सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी यहीं छोड़ दीजिए। अब हम देख लेते हैं अर्धगोलन। अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर 60 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। अब लिख लेते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आपको समझना चाहिए क्या, 2/3 हो जाएगा, पाई नहीं रखेंगे ऐसे रहेंगे। आर की वैल्यू हमको पता है कितना भैया, 60 × 60 × 60। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, दीवार जो एक ठोस था, लिख रहे हैं ठोस का आयतन, यहाँ सेंट्रल क्यों लिख रहे हैं ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन आप क्या आ जाएगा, अर्धगोले का आयतन मिलेगा। तो शंकु का आयतन हमको मिला है कितना, शंकु का आयतन यहाँ को यहाँ मिल गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 636 लिख लो यार, क्या दिक्कत है? क्या लिख लो, 60 × 60 × 120 पाई/3 प्लस 2/3, और यहाँ लिख लोगे भैया, यहाँ भी बढ़ा दो तुम, क्या दिक्कत है, 3 हो जाएगा, ×60 × 60 × 60 हो जाएगा, पाई लिखना ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ दो,
हर बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ बटे 3 तो आना ही आना है। ठीक, अब देखिए दोनों 60-60 है, कॉमन हो जाएगा। और आपको दिख रहा है यहाँ भी 60, 120 यहाँ भी है, तो मतलब सब सेम बात हो रहा है, कुछ काम दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, 2 ब्रैकेट में 60 × 60 × 120, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे समझाते हैं आपको। देखिए 6 दूनी 12, 120 ही हो जाएगा, 120 यहाँ भी है। देखो 60 यहाँ है, 60 यहाँ है, 60 यहाँ, यहाँ 60 है, पाई यहाँ, पाई यहाँ है, बटे 3 का सेम है, ये है। तो यहाँ पे भैया देख लो, यहाँ क्या कर लो, तो पाई लगा देते हैं, क्या यहाँ लगा लो। ठीक, ये बात हमारा इतना हो गया। आइए हम लिखते हैं क्या, कह रहा था कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे आयतन, तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। अरे, तो भैया बेलन का आयतन आप निकाले थे, देखिए यहाँ पर आया बेलन का इतना, क्या लिखेंगे, 60 60 × 60 × 180, ठीक है। और पाई पे रखना क्या रखना है, माइनस ठोस का, इसको ब्रैकेट में कर लो, और ठोस का देखो यहाँ पे आया ही है, बटे 3 करके। तो यहाँ कर सकते हैं हम, तो ब्रैकेट में 60 × 60 × 120, और पाई भी बटे 3 का कर लेती। ठीक, यदि हम थोड़ा सा यहाँ काम कर दें तो और बात बन जाए क्या, छत देखिए, 4×3 = 12, 3 × 3 3 × 12, तो 40 हो जाएगा क्या। आइए अब यहाँ एक स्टेप करते हैं, 60 × 60 × 180, पाई माइनस, अब देखिए 4×2 80 हो जाएगा ना, ये 4×8, तो ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 60 × 60 × 80, पाई, ठीक, यही आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60, इतना कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 180 है और 80 है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दो तो कॉमन हो ही जाएगा, लग रहा है मेरे। नहीं कॉमन ले रहे कोई बात नहीं, दोनों को घटा ही लेंगे तो 100 बच जाएगा। आइए तो यहाँ 60 हो जाएगा, गुणे 60 हो जाएगा, गुणे पाई हो जाएगा, इतना कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 180 बच गया, और माइनस 80 बच गया, ठीक है। यहाँ इसको ले लिए, इसको ले लिए, और यहाँ पाई को पाई के लिए कॉमन हो गया भाई। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 60 × 60 गुणे, देखो 100 में से 80 में से 180 में से 80 गए, 100 आ जाएगा, और गुणे पाई बच जाएगा। ठीक, ये आ गया क्या भैया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए पाई की वैल्यू रख लो, तो हो जाएगा 60 × 60 × 100, और पाई की वैल्यू रखोगे आएगा 3.14, और हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 60 × 60 × 100 गुणे, जो है 314/100 हो जाएगा, 100 से 100 को काट देंगे तो आ जाएगा 60 × 60
गुणे 314 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको सेंटीमीटर क्यूब आपको पता हो, 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो भैया अब इसका क्यूब लगाओगे तो इसका भी क्यूब होगा, मतलब कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अब इनको लिखेंगे कि क्या भैया, सबको गुणा कर लेते हैं। आइए गुणा करते हैं, हम लोग यहाँ कर लेते हैं, यहाँ स्थान बचा हुआ है तो कर लेंगे। 6 36 हो जाएगा, 36 00 हो जाएगा। और गुणे 3, 4 कर लीजिए। तो भैया जीरो पे में मतलब ही नहीं, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसको करो तो देखिए, 6 चौक 24 के 4 आया 2, और 4 के 12, 12 2 14 हो जाएगा। फिर देख लो, 6 चौक 24 के 4 आया 2, और 4 3 12 2 14 हो गया। एक का करो तो वही आएगा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया। 3 से कर लो, 7 का 18 तो 8 हासिल 1 आ गया। 3 का 9 10 हो गया। ऐड कर लो, 4 10, देखो 8 3 11, एक 12 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा, एक एक आ गया। तो भैया कितना आ गया यहाँ, उसके बाद डबल जीरो लगाना ही लगाना है। तो यहाँ आपको मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा भैया कितना, 1136400। ये आ जाएगा मीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बताया क्या हो जाएगा भैया, आपका 6 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 11 36 400 बाई डबल जीरो मीटर क्यूब हो जाएगा। डबल जीरो गया। अब 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब, जो कि क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को देख के पुनः देखिए, और लाइक और शेयर कमेंट करिए भैया।